दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जापान ने ऑफिशियली भारतीय कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं G7 कंट्रीज के प्रेशर में आकर के। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई जापानीज कंपनीज भारतीय मार्केट के अंदर घुसना चाहती हैं और खासकर भारत के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन देना चाहती हैं और सीधी भाषा में बात की जाए तो भारत से मोटे कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहती हैं। और जल्दी हमें ये खबर सुनने को मिल सकती है कि भारत के किसी बड़े रेलवे प्रोजेक्ट में जापानीज कंपनीज ने ऑफिशियली पार्टिसिपेट भी कर लिया है। लेकिन क्या आपके हिसाब से भारत को जापानीज कंपनीज को परमिशन देनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा। फिलहाल रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के साथ बढ़ रहे कंपटीशन के चलते अब जापान एशिया के मार्केट पर अपना कब्जा जमाना चाहता है और इस लिस्ट में सिर्फ भारत नहीं बल्कि सिंगापुर, मलेशिया जैसे तमाम देश शामिल किए गए हैं। अगर थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की जाए तो जापान वो देश है जिसने 1964 में शिकानसेन बुलेट ट्रेन बना करके तैयार कर ली। 2007 में चाइना ने भी ऐसे ही बुलेट ट्रेन बना करके तैयार कर ली, जिसके बाद इन पर्टिकुलर सेक्टर में काम करने वाली जापानीज और चाइनीज कंपनीज के बीच में एक हैवी कंपटीशन क्रिएट हो जाता है और ये दुनिया भर में ऐसे ही हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चाइना के पास एक बड़ी यूएसपी थी, वो ये थी कि चाइना कम बजट में काफी हाई क्वालिटी के ट्रेन प्रोवाइड कर रहा था। इसीलिए आज भारत के अंदर भी कई ऐसे मेट्रो प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर लंबे समय से चाइनीज कंपनियां ही काम करते आई हैं। अभी ऑफिशियली तो चाइनीज कंपनीज को एंट्री नहीं दी जा रही भारत के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन जापान इसी स्पेस के अंदर एंट्री करना चाहता है और जापान की जानी मानी कंपनी हिटाची रेलवेज लगातार एशियन कंट्रीज के साथ बातचीत करना शुरू कर चुके हैं ताकि इन्हें बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सके और ये भी चाइना की तरह कम बजट में हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट तैयार कर सकें। और सिर्फ भारत या फिर कहें एशियन कंट्रीज ही टारगेट नहीं किया जा रहा, बल्कि इसमें यूके, इटली जैसे देश भी शामिल है, जहाँ पर हिटाची ने ऑलरेडी काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद का डेवलप कर लिया है। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया के अंदर हिटाची की ये प्रेजेंस चाइना को काउंटर करने में हेल्प कर सकती है। और आप यकीन मानिए कि यदि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद न चल रहा होता तो भारत का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी अब तक चाइना के हाथ में जा चुका होता और चाइना अब तक भारत के अंदर बुलेट ट्रेन तैयार भी कर चुका होता। ऐसा इसलिए कि भारत की तरफ से जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है जापान को सौंपा गया, उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा आ चुकी है। वहीं चाइना लगभग इसी प्रोजेक्ट की आधी कीमत पर ऐसा ही प्रोजेक्ट भारत के अंदर तैयार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। फिलहाल भारत और चीन के बीच तो सीमा विवाद है, लेकिन बाकी एशिया के देशों का क्या? वहाँ पर चीन आसानी से अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है, लेकिन भारत के अंदर भी चल रही स्टेबल गवर्नमेंट की वजह से अब जापान भारत के अंदर नए रास्ते तलाश रहा है। आपके हिसाब से भारत में जापान को एंट्री देनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर हमें भी जापान के खिलाफ कुछ छोटे एक्शंस लेने चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।